स्वामी विवेकानंद के जीवन की कहानियाँ, अध्याय भाग 43, पुलिस का मामला। नरेंद्र नियमित रूप से शरीर को मजबूत करने के लिए नवगोपाल बाबू के अखाड़े में जाया करता। नवगोपाल बाबू ने भी नरेंद्र के उत्साह और कार्य क्षमता को देखकर अखाड़े की विधि व्यवस्था का भार उसके एवं उनके मित्रों के ऊपर छोड़ दिया था। एक दिन सभी लड़के मिलकर एक भारी ट्रपीज अर्थात कलाबाजी का समलंबाकार झूला खड़ा करने का आयोजन कर रहे थे। तमाशा देखने के लिए वहाँ एक छोटी मोटी भीड़ इकट्ठी हो गई थी। भीड़ में एक अंग्रेज नाविक भी था। नरेंद्र उस नाविक को सहायता करने के लिए पुकारा। वह आनंदपूर्वक आ गया, किंतु ट्रपीज की दो लड़कियों को खड़ा करने के समय रस्सी के टूट जाने से अचानक वह गिर गया और उसका 1/4 भाग ऊपर उठकर नाविक के सिर पर गंभीर चोट दे गया। वह बेहोश होकर गिर पड़ा। उसका सिर फट गया और खून बहने लगा। एक तो दुर्घटना और उस पर अंग्रेज नाविक घायल, अब पुलिस का मामला शुरू होगा। यह सोचकर सभी लोग भाग गए, किंतु नरेंद्र और उनके एक मित्र नहीं भागे। उन लोगों ने खून पहुंचकर उसकी धोती फाड़कर पट्टी बांधी। नरेंद्र नाविक के मुंह पर पानी छिड़क कर और पंखा झलक कर उसे होश में लाए तथा उसी निकट के ट्रेनिंग एकेडमी विद्यालय में ले जाकर डॉक्टर को बुला लाया। नवगोपाल बाबू को भी खबर दी। हफ्ते भर की सेवा के बाद नाविक के पूर्ण स्वस्थ होने पर नरेंद्र नाथ ने कुछ चंदा इकट्ठा कर उसकी सहायता की और प्रसन्न मन से उसे विदा किया। ऐसे अनेक उदाहरण उनके सहायता के देखने को मिल जाते हैं। उनके साथियों में हर कोई एक सोचने की नरेंद्र की उससे सर्वाधिक प्यार करते हैं। वह भी उन्हें प्राणों से ज़्यादा प्यार करते थे। अतः बचपन के जितने प्रकार के गुण समवयस्कों के हृदय को आकृष्ट करते हैं, वे सभी नरेंद्र के जीवन में पूर्ण रूप से विद्यमान थे। अथक कर्मशीलता, खेलकूद में निपुणता, शरारत आदि के साथ परिहास आदि में भी वे पटु थे। क्लास में प्रत्येक लड़के के लिए स्वयं कल्पना करके या पुराण आदि के प्राप्त उत्कृष्ट नामों की सृष्टि पर वे उसे उसी नाम से पुकारा करते। वह भी उससे एक अपनापन अनुभव कर प्रसन्न होता। सच्चरित्रता भी उनकी एक बड़ी संपदा थी। धर्म के प्रति गंभीर व्याकुलता उनके जीवन में सर्वदा परिलक्षित होती थी। बाहरी दृष्टिकोण से उन्हें चंचल, विद्या विमुख आदि का कई लोगों ने भय होने पर भी उनकी मेधा और आत्मिक विज्ञान की धारा के तत्व भी अपनी अबाधित गति से प्रभावित हो रही थी। नरेंद्र के सहपाठी के पिता नरेंद्र गुणों से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने नरेंद्र से पूछा, लगता है तुम दिन भर घर घर घूमकर इसी तरह खेलते रहते हो, कभी पढ़ते लिखते भी हो क्या? नरेंद्र ने उत्तर दिया, जी हाँ, मैं दोनों ही काम कर लेता हूँ, खेलता हूँ और पढ़ता भी हूँ। उत्तर सत्य था। यह शीघ्र ही प्रमाणित हुआ। इसी वार्तालाप के कुछ ही दिनों बाद परीक्षा शुरू हुई। कविता, आवृत्ति, भूगोल, अंक गणित आदि सभी विषयों के नरेंद्र उत्तर देते गए। तब प्रशिक्षक ने संतुष्ट होकर पूछा, अच्छा, तुम्हारी देखभाल कौन करता है? तुम्हारे पिताजी तो लाहौर में रहते हैं? नरेंद्र ने उत्तर दिया, हाँ, पिताजी तो सचमुच लाहौर में हैं, किंतु माँ तो यहाँ है। वे बस कह देती है और मैं स्वयं ही पढ़ता हूँ। परीक्षण ने प्रकट रूप से कुछ नहीं कहकर भी यह समझ लिया था कि भविष्य में वह निश्चित ही उन्नति करेगा। उन दिनों में बराबर नरेंद्र की खोज खबर लिया करते थे।